अच्छा, बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। बस आप इसको थोड़ा-सा मन में डाल लीजिए, थोड़ा-सा मन में डाल लीजिए और फिर आपका ये कंट्रोल हो जाएगा पूरी तरीके से। मीडियन है। लोगों में कन्फ्यूज़ है, यूबी भी यहाँ से जाता है और गॉल ब्लैडर भी यहाँ पर होता है। पहले तो मैं बता दूँ कि आपको मिडल साइड में अगर यहाँ से जो मेरिडियन शुरू हो रही है, पीछे की ओर जा रही है, स्पाइन से होते हुए नीचे की ओर जा रही है, वो है यूबी, यूरिनरी ब्लैडर। यूबी मैं शॉर्टकट में नाम लूँगा, गॉल ब्लैडर यानी जीबी वो शॉर्टकट में नाम लूँगा मैं। तो ये ऐसे है सिस्टम कि यूबी और गॉल ब्लैडर दोनों अलग-अलग पॉइंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। गॉल ब्लैडर का आपका राइट एंड लेफ्ट यहाँ से नीचे की ओर, इस पार्ट से अगर नीचे की ओर कोई भी सिस्टम प्रॉब्लम्स आ रहा है, किसी भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप नीचे की ओर जो भी यहाँ समस्याएँ आ रही हैं, उसको आप गॉल ब्लैडर के द्वारा ठीक कर सकते हो। एक-एक पॉइंट का महत्व है, एक-एक पॉइंट का मीनिंग है इसमें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मत मत समझिए। जब धीरे-धीरे समझ में आता जाएगा तो अपना काम आप करते रहिए। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ये कहने की ज़रूरत अरे! मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ? क्लास नहीं करता हूँ मैं। बहुत से लोग इस सोच से सोचते होंगे कि भाई क्लास ना करने से फुर्सत मिला मुझे, मगर ऐसा नहीं है। उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना सीखने के लिए आपको कंटिन्यू लगना पड़ेगा। क्योंकि मैं रिपीट भी करता रहता हूँ, अक्सर बीच-बीच में मैं रिपीट करता हूँ क्लास को, तो उसमें भी आपको याद हो जाएगा। केवल 1 ही घंटा तो आपको देना है। कोई ऐसी बहुत प्रॉब्लम वीक में 2 क्लास होनी है, तो ये आपको याद होने के लिए या नई चीज़ जानने के लिए भी मौका मिलता रहता है इसमें। तो जैसे कि गॉल ब्लैडर का हमने बताया था कि गॉल ब्लैडर का जो पॉइंट होता है, शुरुआत होती है पहले तो ध्यान रखिए कि जब 2 पॉइंट का जो लोग एक्यूप्रेशर ठीक से जानते हैं, यानी सुजोग जानते हैं, उनको बता दें किसी भी रूट को फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी फर्स्ट ट्रीटमेंट करना और लास्ट में ट्रीटमेंट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। तो इनको भी आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट कहाँ है गॉल ब्लैडर का? ये है आँखों के पास। हमने आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट करके दिखाया था, जब हम आई ट्रीटमेंट दे रहे थे, आँखों के लिए दे रहे थे, तो यहाँ पे हम दबा रहे थे। हमने कहा कि आपको चार्ट में सब कुछ मिल जाएगा, जो मैं प्रेशर दे रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कहाँ पर है? ये जो बोन्स ऑर्बिट है, ऑर्बिट का बोन्स होता है यहाँ पर। ये पॉइंट और लास्ट इसका पॉइंट कहाँ है? लास्ट पॉइंट है देखिए ये पैरों की सेकंड फिंगर, यानी अगर हाथों के हिसाब से देखा जाए तो ये रिंग फिंगर हुआ। रिंग फिंगर पैर की रिंग फिंगर। पैर में रिंग फिंगर तो नहीं होता फिलहाल, मगर रिंग फिंगर मान लीजिए इसको। 44 यानी जीबी 1 से जीबी 44 ये इस रूट पे आपको काम करना है। बहुत ही आनंद आएगा काम करने में, बहुत ही एन्जॉय होगा इससे काम करने में। देखिए कैसे, यहाँ पर आप आँखों को ठीक कर सकते हैं, फेस पैरालिसिस ठीक कर सकते हैं, ब्रेन की क्लॉटिंग को ठीक कर सकते हैं, ब्रेन के रूट्स को ठीक कर सकते हैं, पूरे सर्वाइकल के रूट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उनकी विज़न में प्रॉब्लम थी। हमने कहा क्या बताया था, अगर आपको 1 टू 7 में कोई दिक्कतें आती हैं, 1 टू 7 माने सर्वाइकल की बात कर रहा हूँ, सी 1 टू 7 में प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या कंट्रोल करना करेगा? आपको कंट्रोल करना जैसे हमने बताया कि भाई एटलस को दबाइए, पहला C1 है, वहाँ तो कायरो का नहीं होता, वहाँ प्रेशर दिया जाता है। C2 पे भी लगभग प्रेशर दिया जाता है। 3 से शुरुआत होती है, 3 और 4 के बीच से शुरुआत होती है हमारी। 3, 4, 5, 6, 7 यानी थोड़े से हमारे पास वर्टिब्रा बचे हुए हैं। तो उन थोड़े वर्टिब्रा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी एक्टिव करने के लिए आपको गॉल ब्लैडर का सहारा लेना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि जब मैंने बताया होगा, एक प्रेशर पॉइंट यहाँ होता है, एक प्रेशर पॉइंट साइड साइड में होता है। ये 2 प्रेशर पॉइंट क्यों बताया था? एक्चुअली एक प्रेशर पॉइंट से गॉल ब्लैडर एक्टिव होता है और एक प्रेशर पॉइंट से यूबी एक्टिव होता है। ये हमने वहाँ की क्लास में नहीं बताया आपको, ये अभी बता रहा हूँ। कारण है कि अगर मैं यूबी बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ सर यहाँ यूबी है कि यहाँ है, यहाँ पर है यहाँ, ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। हम इसीलिए अब बता रहे हैं आपको कि ये देखिए 2 पॉइंट यहाँ महत्वपूर्ण होता है और आप देखिए ज़रा गौर से देखिए ये जो एक बड़ी रेखा जा रही है जिसमें 21 लिखा है, ये है गॉल ब्लैडर और उसके जस्ट नज़दीक आपको जा रही है जो है यूबी। देखिए यूबी लिखा भी है। तो मैंने क्या कहा था, हाथ ऐसे कीजिए और फर्स्ट फिर सेकंड। ये क्यों बोला? अगर आप इस पर हाथ रखते हैं, ये बहुत बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन करते सर यहाँ हाथ रखने से क्या हुआ? बस क्लिकिंग कर दीजिए, ऐसे से प्रेशर कीजिए, ऐसे प्रेशर कीजिए, ऐसे हो जाएगा ना। आप मसाज वाले नहीं हैं, आपका काम मसाज करना नहीं है, आपका काम है ठीक करना। हाँ, अगर आप मसाजिंग करेंगे तो अलग मैटर है, उससे भी अच्छा लगेगा, मगर उससे केवल अच्छा लगेगा,
ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो अच्छा लगने के लिए। जैसे बार्बर में हम लोग जाते हैं हेयर रिमूव कराने, तो आप देखते हैं वो थोड़ा सा मसाज करते तो अच्छा लगता है, मगर वो अक्ति है वो, क्योंकि आप तो पेशेंट है नहीं। यहाँ हमें पेशेंट है, पेशेंट का ढेर सारे टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमें उन सब को देखना है। तो क्या करना है, ये पॉइंट आप देखिए, पहला तो फर्स्ट यूबी और सेकंड, फर्स्ट यूबी और सेकंड हमारा जीबी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बताया ये दोनों आ गए। अब हम कान के पास आते हैं, देखिए ईयर, ईयर के पास आते हैं। देखिए ईयर पर जितने भी हमने पॉइंट बताया था दबाने के लिए, देखिए जो भी हमने बताया था, यहाँ पर हमने बताया था आपको मास्टर पॉइंट, ब्रेन का मास्टर पॉइंट है ये। ब्रेन को और ईयर ड्रम को कान डायरेक्ट सप्लाई है यहाँ से, डायरेक्ट ईयर ड्रम को डायरेक्ट आप टच कर सकते हैं और ब्रेन को डायरेक्ट टच आप कर सकते हैं, ब्लड सप्लाई ऊपर प्रॉपर दे सकते हैं। जैसे आप इस पॉइंट को दबाते हैं, अभी भी आप दबा के देखेंगे तो बहुत से लोगों को दर्द होगा, जो लोग टेंशन में है, जिनको टेंशन ज्यादा होता हो, हाँ पैरालाइज पेशेंट तुरंत रिस्पॉन्स आएगा, तुरंत रिस्पॉन्स उस पर आएगा। अगर यहाँ पर दबाते हैं और दर्द होता है तो आप दबा के देखेंगे पैरालाइज पेशेंट, अगर नमनेस है यानी कि टच करने पर भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आप देखेंगे हाँ उसको दर्द महसूस होने लग जाएगा। इतना महत्वपूर्ण पॉइंट हमने ये दिया। तो वो क्यों है, कारण क्या है, कारण है कि ये सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा एक्टिव कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये पूरा सिस्टम ये हमारे पास कान का। उसके बाद आपने देखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो आपके सामने सब है। इन सारे पॉइंट को ब्रेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेन के लिए मर्म पॉइंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट को दबाते से 8 नंबर है, ये 8 नंबर यहाँ पे हाथ रखते हैं और 8 नंबर थोड़ा प्रेशर तेज, थोड़ा टाइट प्रेशर देते हैं। कैसे टाइट प्रेशर देंगे, अगर एक्टिवनेस नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही है, सुनने में दिक्कतें आ रही हैं, या इस साइड में कोई भी डमनेस आ रहा है, सुन्नपन हो रहा है, ये स्किन फड़क रही है, इससे कुछ भी हो रहा है, आप देखेंगे तुरंत वो रुक जाएगा। इमीडिएटली वहीं आपने दबाया और ये रुका। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनको पैरालिसिस अटैक तो नहीं है, मगर ये मूवमेंट करता है, फड़कता है कभी कभी वक्ती तौर पर, और लंबे समय के लिए, थोड़ी देर हो, 1-2 घंटा हो, तो हम लोग उसको टोटके वगैरह मान लेते हैं। तो भाई राइट फड़क रहा है तो ये होगा, लेफ्ट होगा तो ये होगा, यहाँ फड़क रहा है तो ये होगा, ये सब मान लेते हैं। तो ठीक है, वो तो आपका अलग मैटर है, वो हम उस पर कुछ भी नहीं ज्यादा कहेंगे अभी। मगर ये होता है यूबी और गॉल ब्लैडर की वजह से। आज समझ लीजिए, ट्रेडिशनल को हटाकर इसको समझ लीजिए रूप में, जब भी यहाँ कोई भी फड़कन होगी यानी मूवमेंट होगा, तो ये होगा यूबी और गॉल ब्लैडर के डिस्टर्बेंस है, कहीं न कहीं उस रूट पर प्रॉब्लम्स है, कहीं न कहीं। तो हम लोग क्या उसको ट्रेडिशनल रूप से कि राइट होता अच्छा होता, लेफ्ट होता खराब होता है। जनरली ऐसे ही लोग कहते हैं, हमसे भी कहते हैं कि सर मेरी आंख फड़के तो अच्छा होगा राइट, लेफ्ट होगा तो खराब होगा। ऐसे ही कुछ बनाया है, राइट लेफ्ट में कुछ भी है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता ये। तो मगर ऐसा कुछ भी नहीं, आपको बता दूं मैं, अच्छा खराब कुछ नहीं होता। जब खराब होना है तो होगा, जब अच्छा होना तो होगा। ये आपके कर्मों पर डिपेंड है, आपके मेहनत पर डिपेंड है। अच्छा खराब आपको फड़कने से नहीं होता। हाँ, ब्रेन में वो सूचना पहले से आ जाती है कि खराब होने वाला है, अच्छा होने वाला है, हम उसको इग्नोर करते हैं, अलग बात, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। उसको अभी हम क्लास लेंगे कि वो कब कहाँ कैसे आता है, उसको भी बहुत जल्द बताएंगे आप लोगों को। तो ये जो 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर है, 9, 10, 11, 12, देखिए सारा लाइन से यहाँ पर बना हुआ है ये रूट पूरा। तो आप यहाँ मसाज कर देंगे ऐसे या दबा देंगे, दबाने के बाद अब सर्वाइकल और शोल्डर और ब्रेन का समस्याओं क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स है इसका, बहुत ही जबरदस्त क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर हमने एक बार एक्स्ट्रा मेरिडियन पॉइंट बताया था, आप लोगों को किसी को याद होगा तो याद है, ये एक्स्ट्रा मेरिडियन पॉइंट देखिए यहाँ से जाता है, ये कान कर नीचे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्स्ट्रा मेरिडियन पॉइंट, हमने जब बताया तो ये यहाँ पर अगर आपकी इस रूट से प्रॉब्लम्स आ रही है, नीचे ऑर्डर नहीं सप्लाई हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा बैठकर इन दोनों हाथों से यहाँ पर आप दबाकर मसाज कर सकते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक। तो आप ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इसको अगर आपने तेज दबा दिया तो आदमी बेहोश भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा संभल के करिएगा इसको। पहले अपने हाथों पकड़ बनाने के लिए नॉर्मल प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा ध्यान रखिए नॉर्मल प्रैक्टिस करना
बेस्ट होता है। कभी भी लोगों को देखा या कोई कर रहा है तो अरे वो इतनी तेजी से किया, उसने ऐसे कर दिया और उसने ऐसे करके बजा दिया, ऐसा कुछ मत करिए। कोई कोई अवार्ड नहीं मिलना, नुकसान हो जाएगा, सारे अवार्ड वापस हो जाएँगे। इसीलिए मत करिए, आराम से शुरुआत कीजिए, धीरे-धीरे करिए, बहुत जल्दी मत कीजिए, बहुत पेशेंट आने वाले हैं आपके पास, आने वाले समय में। तो ये सारे, तो फिर हमने बताया कि ब्रेन के लिए, आँखों के लिए, आँखों पर जो यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने है, वो देखिए, वो यूवी के पॉइंट है। ये यूवी पॉइंट यहाँ से होते हुए जाते हैं पीछे की ओर, और जो हमने पॉइंट अभी शुरू में बताया 1 और 2, वो दोनों यहाँ से कंट्रोल, उसके जस्ट बगल में यहाँ से हमारा इस इन दोनों आईब्रो के बीचों बीच से यहाँ पर ये 14 गॉल ब्लैडर 15 है, जीबी 14 का पॉइंट होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण मेरिडियन रूट्स ऐसे पीछे जाते हैं। तो जब ये पॉइंट पीछे को जाते हैं तो यहाँ पर भी आप इसको देख लीजिए। इसको थोड़ा-सा याद करने की ज़रूरत है, और ये सारे पॉइंट आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे लगाइए, कुछ नहीं। आपके पास सारे यहाँ पे मौजूद हैं। छोटी स्टार मैग्नेट यहाँ पे लीजिए और यहाँ पे लगाइए। ये अंगूठे में मौजूद है सारे पॉइंट, यहाँ थंब पर। ये बैक में मौजूद है, साइड में मौजूद है, यहाँ पर सारे पॉइंट यहाँ मौजूद है। जो पॉइंट चाहिए सब अंगूठे में मौजूद है। अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये है। बच्चों को कर सकते हैं, बड़ों को कर सकते हैं, जो टेंशन में रहते हैं उनको भी कर सकते हैं। ब्रेन संबंधी बहुत सी बीमारियां हैं, उस पर भी आप कर सकते हैं, और बहुत सी दूसरी बीमारियां उस पर भी कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर भी। हमने बता ही दिया था। ये लास्ट पॉइंट, पहले इसको सीरियल से चलता हूँ। ये देखिए 21 हमारा 21 हमारा नीचे आता है, 21 यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये चेंज होकर आ जाएगा। ये देखिए 21, 22, 23, 24, 25 और 26, यानी पूरा रिस्ट में होता हुआ। अब आप यहाँ पर भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं रिस्ट पर। 23 और 24 को प्रेशर देकर इस प्रॉब्लम रिस्ट के संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप दूर कर सकते हैं, इसमें सारा लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पैर से हमने क्या कहा, पैर के साइड में अगर प्रॉब्लम आ रही है, देख लीजिए ये 25, 26 यहाँ पर आया और 27 यहाँ पैरों पे आ गया, सीधा आपका पैर। ये देखिए पैरों पर। अगर यहाँ पर साइड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कायरो से भी नहीं जा रहा है, नसें दब रही हैं, नमनेस है, हीट बढ़ा हुआ है, टच ऐसे करेंगे, टच करने पर भी दर्द हो रहा है, कपड़े आपने पहना है तो भी अंडरगारमेंट पहनने पर भी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, यहाँ पर दिक्कतें हो रही है, जलन हो रहा है, हीट बढ़ गई है, या कोल्डनेस बढ़ गया है, या वहां पर थोड़ा भी कुछ करने पर दिक्कतें काफी बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे, सीधा 30 नंबर पॉइंट 30 नंबर पॉइंट लीजिए, और लास्ट में क्या लीजिए, लास्ट में हमारे पास है गॉल ब्लैडर 44 है, मगर आप 30 और 40 दोनों को टोन कर दीजिए। 30 और 40 बीच के सारे क्लियर हो जाएंगे, या तो सीडेट कर दीजिए या तो टोन कर दीजिए। यानी यहाँ पर 30 आता है और यहाँ पर 40 आता है, इन दोनों पर स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, या तो टोन करके देख लीजिए या सीडेट करके देख लीजिए। यहाँ पर पैर कर देखिए, 12 घंटे के बाद साइड में आपको बहुत बैक साइड में करना है। जो गॉल ब्लैडर का मेरिडियन है ना, वो यहाँ पर चलता है, बीच यहाँ पर, यहाँ शुरुआत होती है, ये बीचों बीच में, इधर यूबी है और एक तरफ स्टमक है, तो बीचों बीच में गॉल ब्लैडर है ये, ठीक है। तो हाथ के बीचों, जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ वही है ये रास्ता। तो 30 ये होता है, 40 यहाँ पर आता है। तो इन दोनों को टोन या सीरियट बीच में कर देंगे तो भी बहुत सिंपल टेक्निक है ये। वैसे हर पॉइंट का अलग अलग महत्व है, अलग अलग काम है, अलग अलग सिस्टम है, मगर मैं सिंपल पॉइंट बता दिया कि आप इन दोनों को भी टच करते हैं, या तो दोनों पर प्रेशर दे सकते हैं जिम्मी के द्वारा नॉर्मल पैर पे। जब प्रेशर देके देखेंगे दर्द यहाँ खत्म हो गया। एक नॉर्मल कारू करेंगे, मूवमेंट करेंगे, गोल करेंगे, राइट डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद फिर साइड से पंच करेंगे, पंच करने के बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ का दर्द खत्म हो गया। तो ये सारे रूट को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इन रूट कवर करने के बाद फिर आप देखें, और हाँ, टर्निंग पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ टर्निंग है 35, 36, 37 पर, यहाँ तो टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट पर करना भी अच्छी बात होती है कि रूट जो ब्लॉकेज है वो दूर हो जाए।
तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया कि जब भी यहाँ प्रॉब्लम हो, आप इधर-उधर भटकने की कोशिश मत कीजिए। सीधा ये चार्ट उठाइए, पॉइंट देखिए और लगा के फुर्सत पाइए, या तो जिम में से वहीं पर ट्रीटमेंट कर फुर्सत पाइए और आप देखेंगे इमीडिएटली इमीडिएटली या तो थोड़ा-सा जिम में उठाइए और थोड़ी देर यहाँ पर मसाज कीजिए पहले, सबको लूज़ कीजिए पूरा ऐसे। जब लूज़ करेंगे तो ये सारे रूट्स आप अपना ठीक होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? फिर हमारा क्या आता है 40 देखिए 40, 41, 42, 43 और 44 ये रूट हमारा क्लियर हो गया पूरा। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बीच में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये आपके समझ, आपका विवेक पर डिपेंड है, कैसे आप ट्रीटमेंट देते हैं। सभी पॉइंट का सभी नंबर्स का काम अलग है, मगर आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें भी लिखा भी है कि कैसे हम ट्रीटमेंट मतलब इन दोनों का एक मार्क बना हुआ है, इसका क्या काम है, वो भी आपको इसमें दिख जाएगा चार्ट से, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं एक और हमारे पास महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर बोलते हैं। लीवर हमारे सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है, तो सभी के पास लीवर है, तो हम लोग लीवर पे बात करते हैं थोड़ा-सा। हम अक्सर कहते रहते हैं कि लीवर को ट्रीटमेंट दीजिए, लीवर को ट्रीटमेंट दीजिए, लीवर को। उसके पीछे कारण है, लीवर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, 300 केमिकल ये बनाता है और बिना लीवर के इजाज़त के कोई दूसरे बहुत से ऑर्गन रहते हैं जो इन ऑर्गन हैं, वो वर्क नहीं करते हैं। लीवर बॉस होता है लगभग, वैसे है तो किडनी माँ, मगर लीवर भी किसी से कम नहीं क्योंकि केमिकल देता भी है और लेता भी है। अगर इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम्स आती है, तो बॉडी में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। स्वेलिंग भी उसमें एक कारण है, ध्यान रखिएगा। अगर लीवर में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग भी कारण है क्योंकि किडनी का फंक्शन कमज़ोर हो जाएगा। अगर लीवर में दिक्कत आ रही है तो इसको भी ध्यान रखिए स्वेलिंग भी। अब जैसे हमने बताया था कि पैर की कोई प्रॉब्लम्स होती है, यानी पैर में स्वेलिंग आती है, नी की कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कोई भी दिक्कतें होती हैं, बस मुझे आपने समझ पड़ा तो दिनों के अंदर चलाना ऊपर से लाया तो हाँ जी, तो यहाँ तो आप देखिए कि पैर की दिक्कतें हैं, दर्द हो रहा है कहीं पैर में, नी की स्वेलिंग नहीं आ रही है, तो 1, 2, 3, 4 आपके पास है, 2 और 3 लगा दीजिए। लीवर 2 और 3 पैर की स्वेलिंग जल्दी खत्म हो, किडनी का पॉइंट लगाइए, यूबी का पॉइंट लगाइए, स्वेलिंग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा आपके पैरों का पेशेंट के। कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बस केवल आपको क्या करना है, हाथ रखना सीखना है कि कैसे आप उंगली फिंगर्स पर हाथ रखेंगे, यानी टच करेंगे पैरों पर। ये आप देख लीजिए बस कि कैसे हमें टच करना है, कैसे हमें ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पर 2 तरीके के पॉइंट है, एक तो ये है सुजोग, दूसरा है डॉक्टर वॉल का पॉइंट। दोनों यहीं पर मिलेगा आपको लीवर का। डॉक्टर वॉल पॉइंट में क्या होता है, जैसे पीछे बताया था कि लीवर 1A 1 2 1 2 2A 2B 2C ऐसे करके रहता है डॉक्टर वॉल में, मगर इसमें क्या होता है 1 2 3 4 रूट पे बहुत ज्यादा नहीं है, रूट पे सीधा सीधा सिंपल है। मगर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लीवर का अगर यहाँ पे कोई दिक्कतें आती है तो लीवर का ट्रीटमेंट देकर आप ठीक कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको हाथ पर, यहाँ ट्रीटमेंट दीजिए, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व। अगर पैर में पूरे प्रॉब्लम तो यहाँ दीजिए पैर की प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये भी थोड़ा सा इसको इस्तेमाल किया। अब देखिए साइड में गॉल ब्लैडर के रूट के साइड में, मगर पूरा गॉल ब्लैडर रूट पे नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे पूरा, मगर ये थोड़ा फ्रंट से होकर जाता है, आपको दिख रहा होगा चार्ट में ऐसा, मगर ये फ्रंट से होता हुआ, फ्रंट से कैसे मतलब देखिए बॉडी फ्रंट की खड़ी है यहाँ पर, तो ये फ्रंट से होकर जैसे ये हमारी बॉडी है तो अंदर की ओर होकर जाएगा, यानी जेनाइटल ऑर्गन के साइड से होता हुआ जाएगा ये। और उसका लोकेशन ये है, पूरी तरीके से आप देख लीजिए 8-9 का लोकेशन देखिए, 8-9 का लोकेशन, तो ये वहां से लोकेशन होता हुआ जाएगा। अगर इस रूट पे कहीं दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, लीवर को लग रहा है आपको कि लीवर के रूट में प्रॉब्लम्स हैं, तो भी आप यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है। और ये हाथों पर भी कर सकते हैं और पैर पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप ट्रीटमेंट। तो ये जैसे गायनिक प्रॉब्लम के लिए हम अक्सर बोलते हैं कि भाई ये लीवर 11 देखिए यहाँ पर है पूरा, ये 10 11 12 10 11 12
पॉइंट यहाँ पर आता है, मगर 6 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। 6 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो 11, 12, 13 को आप लगा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ पर ये 6 मैग्नेट यहाँ पर लगाने से गायनिक प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है। गायनिक ही नहीं समझिए, ये बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे प्रॉब्लम ये लीवर यहाँ पर आता है, 11, 10, 11, 12 यहाँ पर है, मगर ये यहाँ पर लगाना आपको 6 लगाइए। ये इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस में, इंडेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस मान लीजिए, इंडेक्स बोल दीजिए, इसे इंसेक्ट है, इंडेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ लगे तो आप गायनिक प्रॉब्लम में, यानी यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो या तो फिर लेडीज प्रॉब्लम हो, जेंट्स कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मतलब मिरेकल करता है ये पॉइंट। तो इसको आप भी इससे ठीक कर सकते हैं इन सारे सिस्टम को। तो ये देखिए रिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, रिक्स बैलेंसिंग, जैसे हमने कहा रिक्स ही नहीं, लीवर की प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो लीवर 13 और 14 ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, यहाँ पड़ेगा हाथ पर। तो इन ट्रीटमेंट को आप लीवर मेरिडियन पर जाकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये हो गया लीवर मेरिडियन। जिन लोगों को क्लियर नहीं है वो ध्यान रखिए, वो क्लियर कर लीजिए फिर से आज। जब भी आप पूछेंगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ, आप तो बस ध्यान रखिए कि हमें पॉइंट कैसे करना है और कैसे देना है ट्रीटमेंट, बस इसका ध्यान रखिए और मन में इसको बना के रखिए क्या हमें ट्रीटमेंट देना। जैसे हो गया लंग्स, लंग्स के लिए, लंग्स के लिए, लंग्स के लिए भी हमारा रूट देखिए, देखिए लंग्स का रूट है, ये छोटी मेरिडियन होती है, इससे भी छोटी मेरिडियन है, वो भी मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये छोटी मेरिडियन होती है लंग्स का। आप सोच रहे होंगे डॉक्टर जैसे सोचते हैं कि भाई लंग्स तो यहाँ होता है, ट्रीटमेंट हम यहाँ कर रहे हैं, इसका कोई नसें भी नहीं है, इसका कोई सिस्टम भी नहीं है, शरीर में इसकी नसें दिखती भी नहीं है, मगर काम पूरा करता है ये एक ऐसा पाथवे है, ऐसा रूट है जो 100% काम करता है। ये अभी तक कभी चेंज नहीं हुआ, ना ही ये सिस्टम को किसी ने झुटलाया है कि अरे ये तो फेक है, फेक भी नहीं है, 100% काम करता है ये रूट। और ये आज का नहीं, हजारों साल से हो रहा है, हजारों साल से इसी पे पूरे काम हो रहा है। सबसे ज्यादा चाइना ने, चीन ने इस पर काम किया, सबसे ज्यादा किया। इंडिया में जो शुरुआत हुई थी वो पॉइंट से हुआ था, दबाने वाले मर्म बिंदुओं से हुआ था, पॉइंट हुआ। बोधि धर्मा ने साउलिंग बनाया, साउलिंग जाकर चीन ने बनाया और वहां पर सारे रिसर्च हुए, बहुत ही डीप रिसर्च हुए, बहुत डीप रिसर्च हुए, मानना पड़ेगा उनको। तो जितना रिसर्च वो उन्होंने कर दिया, पूरी दुनिया में इस सिस्टम पे किसी ने रिसर्च नहीं किया। और आज भी इंडिया में इतना काम हो रहा है, फिर भी हम लोगों को जरूरत उनकी बुकों की पड़ती है, उनके रिसर्च की जरूरत पड़ती है। इतना उन्होंने काम कर दिया, एक समय तो पूरा उन्होंने इस पर ही लगा दिया, एक पूरा सिस्टम लगा दिया पूरे लाइफ का, इसको मेंटेन करने में, बनाने में। जब हम लोग किताब देखते हैं, चाइनीज किताब मंगाया जाता है और उसकी पॉइंट चेक करते हैं, देखते हैं, तो लगता है वास्तव में कि बॉडी के अंदर एक ऊपर वाले ने पूरी जादुई चीज डाल के भेजा है। अक्सर मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि ब्रह्मांड, सेम जो ब्रह्मांड बाहर है वो हमारे अंदर है, वो इसी रूप से महसूस होता है कभी कभी, तो वास्तव में जो बाहर हो रहा है वो अंदर घटना हो रही है, ये ध्यान रखिए। जैसे मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ, तो चलिए सर इसके बारे में कल बात करेंगे। तो ये जो पहले आप देख लीजिए कि 11 नंबर, ध्यान रखिए, 9, 11, 10, 9, 8, 7 मेरा फेवरेट पॉइंट है। हमने क्या आपको हमेशा बताया है कि 9 लगा दीजिए, 8 लगा दीजिए, 7 लगा दीजिए, ये मेरा फेवरेट है। मैंने इससे बहुत बड़े बीमारियों को ठीक किया है। किसी को अस्थमेटिक प्रॉब्लम में तुरंत ठीक कर दिया, अपर एब्डोमिनल है तुरंत दबा दिया 9 नंबर, धड़कने रुक रही है 9 नंबर दबा दिया, 8 नंबर दबा दिया, तुरंत इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि बहुत समय लगेगा, आप दोनों पकड़िए, बस 10 सेकंड प्रेशर दीजिए, 15 से 20 सेकंड प्रेशर दीजिए, देखिए ऐसे सांस हो रही रुक जाएगी, तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक होने लग जाएगा। ऐसे सर लेफ्ट हैंड में लगाएंगे, दोनों, यस सर हुआ है, दोनों सर दोनों में, हाँ जी, हाँ जी, बोथ में है। तो ये समस्या तुरंत ठीक होती है, चेस्ट की, घबराहट की, बेचैनी की, डिप्रेशन की। कोई व्यक्ति बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, बेचैन बेहोश होता जा रहा है, तो तभी इसको कर सकते हैं।
एक तो बेहोशी के पॉइंट ये करिए और दोबारा इसको दबा दीजिए, तुरंत तुरंत ठीक हो जाएगा वो। घबराहट हो रहा है, ऐसा लग रहा है अटैक हो जाएगा, हार्ट के अटैक होने वाले, बस बहुत तेज से दबाना शुरू करिए फिर फटाफट फटाफट। दर्द उसको यहाँ बहुत ज्यादा होगा, जैसे आप यहाँ दबाना शुरू करेंगे। ये हेड बोन्स है, देखिए यहाँ पे एक उठी हुई बोन्स है यहाँ पर, इसी को दबाना है, ध्यान रखिएगा। ये इस बोन्स को जैसे आप इसको दबाएंगे ठीक होने लग जाएगा पेशेंट। तो ये सब चीजें, जब पेशेंट आया घबराहट से है, अब गर्मियां आ रही है, पेशेंट को बेचैनी काफी रहेगी, तो थोड़ी देर उसको बैठ के दबाइए, या तो कहिए इसको आप दबाते रहिए। हर पेशेंट को होमवर्क दीजिए बैठा के, मान लीजिए 5 पेशेंट बैठे हैं, पांचों की एक होमवर्क दीजिए। किसी को बोल दी भाई मुद्रा बना लो, जैसे ही वो ये मुद्रा बनाएगा, शंख मुद्रा बनाएगा, शरीर का केमिकल बैलेंस होने लग जाएगा, लूज होने लग जाएगा, बॉडी हमारी लूज होने लगी। सब स्टाइल है, आइडिया है कि पेशेंट को जल्दी कम आपको होमवर्क करना पड़े। अब आपने उसको बता दिया भाई 15 मिनट लगेगा, बना के बैठो, अब पेशेंट बना के बैठा है ये अब वो बना के बैठा है, छोड़ नहीं रहा, शरीर उसके गर्म हो जाएगी अंदर ही से अंदर, और केमिकल बैलेंस होने लग जाएगा। लीवर सारे केमिकल को बैलेंस करना शुरू कर देगा, जैसे आपने शंख मुद्रा बनाया। तो ये सारे सिस्टम अपनाइए। जो पेशेंट है पहले ये सब बना के मुद्रा, कुछ को ये कुछ बना के बैठाइए, या कहीं यहाँ दबाने के लिए, कुछ को यहाँ दबाने के लिए, कुछ बैक को दबाते रहिए। आपके लिए काम आसान हो जाएगा, वो खुद करके आ रहे हैं काम। अगर वो 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे आपने समय दिया है, तो आपके लिए वहां छोड़ेगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको आप करिए। ये और 6 नंबर 5 7 तक तो बहुत अच्छा है, 7 बाद 6 आता है। 6 के लिए आप जैसे कि हमारा एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, कोई किसी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 6 नंबर दबाइए, फटाक से 6 नंबर हाथ पे लीजिए और प्रेशर दीजिए, देखिए तुरंत ये काम करना शुरू कर देगा। ये भी और है, तो ये तुरंत 6 नंबर से इसके फायदे हैं, बशर्ते आपको पकड़ आनी चाहिए। आपने आंख बंद करके हाथ रखना है, तो ऐसे रखिए। हम लोग आंख बंद करके भी रखेंगे, अगर मेरा हाथ ऐसे जा रहा हो, मुझे पता है यहाँ पर मिडिल है और ये मैंने दबाया, तो मैंने 6 पे ही दबाया। ये ध्यान रखिए, कितनी आदत पड़ चुकी है दबाने की। 5 है तो 5 में तो कोई सर यहाँ पर जकड़न होगा तो सर लंग्स पे जकड़न होगा, उसके लिए सभी के लिए लंग्स 7 8 9 मैं अभी लोकल पॉइंट बता रहा हूँ कि लोकल में तकलीफ, वैसे इसमें लंग्स के लिए भी सकते हैं। जैसे कि ये 3 नंबर पॉइंट है, किसी को अस्थमैटिक अटैक हो रहा है, ये है चेक करने के लिए। नोज लीजिए, यहाँ लगाइए और इसको पकड़ के दबा दीजिए, कस के दबा दीजिए, तुरंत अस्थमैटिक रुक जाएगा। इमरजेंसी पॉइंट है, अलार्म पॉइंट जिसे बोलते हैं। अलार्म पॉइंट ये है कि आपने उसको नापा, और या फिर आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, आपको आदत पड़ जाएगी कुछ दिनों बाद, बस सीधा आप यहाँ दबाइए, अस्थमैटिक रुक गया। कई बार तो लोगों ने ट्रेन पर मैंने मदद की है, रोड पे मदद की है लोगों की, कि ट्रेन पे जा रहा हूँ, एक किसी को प्रॉब्लम है, आवाज आई, भाई क्या हुआ, देखा उनको घबराहट बेचैनी हो रही, मैं भाग कर गया और पॉइंट दबाया, तो तुरंत ठीक हो गए वो थोड़ी देर में। ऐसे बहुत बार हुआ हमारे साथ कि मेरे नाम पर डॉक्टर लिखा रहता है और टीटी खुद ही आता, भाई डॉक्टर कौन है, हाँ भाई देखिए वहाँ इमरजेंसी हो गया। वो किट वगैरह भी उनके पास होता है, डब मेडिसिन का, वेंडर के पास किट होता है, मगर हम तो मेडिसिन के हैं नहीं, सीधा हम जाते हैं, अपना जादू करते हैं, थोड़ी देर में ठीक करके चले आते हैं उनको। मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे दवा का नॉलेज ही नहीं इतना ज्यादा कि मैं उनको दवा देता फिर, या फिर रिस्क लूँ कि भाई उनको कुछ भी दे दिया, कुछ हो गया तो एक मेरे मत्थे पड़ेगा। अगर पता भी है तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही करूँ, क्योंकि पता नहीं ना बॉडी में क्या रिएक्ट हो सकता है उनको। तो ये देखिए यहाँ पर जो हम अक्सर बताते थे कि आपको ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जो शोल्डर को उठाने के लिए आप ये शोल्डर को ऐसे करते हैं और यहाँ पर दबाकर ये हाथ रखते हैं और ये दबाकर उठा देते हैं। जब इसको दबा के आप उठाते हैं ऐसे, तो ये लूज होना शुरू हो जाएगा, तुरंत यहाँ केमिकल का रिएक्शन होगा और ये लूज होगा, खुलेगा। यहाँ पर वो पॉइंट क्या होता है, LU1 LU1 का पॉइंट होता है। LU1 का पॉइंट के आसपास एक आप प्रेशर देख लीजिए, कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, थोड़ा दबा के देखिए, दर्द होगा यहाँ पर, और बस यहाँ हाथ लगा के उठाना शुरू कीजिए, ये हाथ आपका उठना शुरू हो जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा धीरे धीरे, और यहाँ पर जो स्टिफनेस है वो भी दूर होगा और ठीक होगा। तो ये हुआ लंग्स का पॉइंट। लार्ज इंटेस्टाइन देख लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन बहुत महत्वपूर्ण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट आप फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आप जानते ही होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा 1 है, और कहाँ शुरुआत होती है। सर ये पिछले वाला पॉइंट दोबारा बताना है।
अच्छा अभी बताया जो शोल्डर का। अच्छा अच्छा, शोल्डर के लिए। हाँ ये 1 पॉइंट है, LU1 और 2 यहाँ पर है। अच्छा रख के बता दूं, ये है पॉइंट यहाँ पर। हम ऐसे भी बता सकते हैं, मगर ये हम ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट ऐसे ही होगा, ये ऐसे ये पकड़ना होगा और तो फिर आपको होल्ड शोल्डर उठाना है। अगर आप ये बताएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर हमारा बताने की भी स्टाइल देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट है। हम ये नहीं बता रहे कि यहाँ आप दबाइए, हमने कहा ये करके ये दबाइए और ये उठा दीजिए, फिर ये मूवमेंट में आ जाएगा तुरंत। तो ये हमारा ठीक है। ये देखिए एल आई हमारा यहाँ से जाता है, एल आई मेरिडियन यहाँ जाता है, LI1 2 3 4 5 एकदम स्ट्रेट पर सीधा। सुयोग में भी LI यही शुरुआत होती है और लॉर्ड मेरिडियन में भी LI यही शुरुआत होती है। तो LI मेरिडियन आप देखिए, और इसके बीच में इसका वैसे महत्व हमने फिर से मैं बता दूं, जो लोग नए आए हैं बता दूं कि एक एक पॉइंट का अलग अलग महत्व है, अलग अलग इसका ट्रीटमेंट है, अलग अलग मेडिसिन इसके अंदर भरे हुए हैं, अलग अलग मेडिसिन है। मगर आप ध्यान रखिए, अभी मैं लोकल बता रहा हूँ कि आप इसको सीख लीजिए। 1 बाई 1 क्या काम करता है ये बुक में लिखा हुआ है। दूसरा ये 1 2 3 जो पॉइंट है, 5 तक पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर लोकल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटेस्टाइन को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। LI1 है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। ये ब्रेन से संबंधित पॉइंट हो जाता है LI1। जैसे उस दिन हम बता रहे थे 1 पॉइंट ट्रीटमेंट में बता रहे थे ना ब्रेन के लिए, LI1 इतना महत्वपूर्ण होता है कभी कभी, क्योंकि गट लाइन को पूरी तरीके से क्लीन करने में LI1 का योगदान है। ये ध्यान रखिएगा, गट लाइन को क्लीन करने में। जो आदमी बहुत परेशान है, पेट की समस्या है, 5 to 6 डिसीज उसको लगातार कंटिन्यू है, हाई बीपी है, पेट की प्रॉब्लम है, इसमें तो दर्द रहता है, स्वेलिंग आती है बॉडी में, ऑर्गन सही काम नहीं कर रहे हैं, तो गट लाइन की प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा हमेशा। दूसरी इलाज देने की जरूरत नहीं है, सीधा गट लाइन की प्रॉब्लम है। जैसे विशाल जी आपने उस दिन पेशेंट दिखाया था, तो उसके प्रॉब्लम उस पर नहीं था, मतलब उसको कई प्रॉब्लम था, यूरिन भी नहीं ठीक से रोक पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ब्रेन, हाँ बिल्कुल। हाँ ब्रेन की भी समस्या थी। हाँ, तो उसको जो है पहले तो वो दुखी व्यक्ति है, मानसिक दुखी व्यक्ति होता है वो, जिसको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका मन, न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहा है। तो हम तो ब्रेन का पॉइंट पहले देते हैं, मगर ब्रेन के साथ साथ LI का 1 भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है LI1, जो ब्रेन को कंट्रोल करता है, तीसरी ब्रेन कंट्रोल करता है। ध्यान रखिए, तीसरा ब्रेन क्या है, गट लाइन है, तीसरे ब्रेन को कंट्रोल करेगा और फिर आप ब्रेन का पॉइंट देंगे, ब्रेन पॉइंट में वो धीरे धीरे कंट्रोल करेगा, दोबारा फिर से बनना शुरू होगा, यानी रीजनरेट करेगा। रीजनरेट के लिए क्या देते हैं, CI का पॉइंट, CI के पॉइंट की रीजनरेट का पॉइंट होता है, ये बॉडी को रीजनरेट दोबारा करता है CI। तो इसका भी पॉइंट आप देते हैं तो हमारा दोबारा से मेंटेन होना शुरू होता है बॉडी, और मन को शांति होती है और न्यूरॉन्स एक्टिव होती है। ब्रेन का पॉइंट इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी इस तरह का पेशेंट मिले ब्रेन का पॉइंट, फिर देखिए आप कमाल, ब्रेन फिर से न्यूरॉन्स को एक्टिव करेगा, ऑर्डर भेजेगा और वहां पर जो भी प्रॉब्लम सारी दोबारा बनाएगा, यानी यूटीआई की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। ब्रेन का पॉइंट बता दीजिए। ब्रेन पॉइंट बताया तो बहुत बार बताया हमने। अरे ये वाला ना, अरे ये जो ऐसे करके देखते हैं, हिरन, वो तो है, हिरन बना देता हूँ मैं लोगों, जब मैं हिरन बनाता हूँ, मैं आजकल यही पॉइंट दबा रहा हूँ, मैंने सोचा कुछ और भी होगा। एकदम एकदम गौतम जी बहुत सही है। तो ये ब्रेन का पॉइंट बहुत जरूरी है। प्लस जैसे कि विशाल जी ने बताया कि यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही थी, यूरिन छूट जा रहा था, तो ये पॉइंट हमने कहा था, यहाँ पर 6 मैग्नेट लगा दीजिए, CB1 पर 1 मैग्नेट लगा दीजिए, 6 मैग्नेट यहाँ, तो तुरंत उसका कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट लगा है वो बाहर निकले, कैथेटर वगैरह जो बाहर लगे हों, हम निकालना जरूरी है। तो वो सर 6 मैग्नेट कहाँ पे लगाएंगे? ये देखिए, अरे इतने पहले बताया था आपको, बहुत पहले से देखा है। क्या ठीक है, मैं सोची कुछ तो ये कई जगहों पे काम आएगा। तो ऐसे LI1 जो है हमारा, ये ब्रेन के संबंधित भी है, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के भी संबंधित है, और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। उसके चेहरे से ही लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा फेस से ही, इसको गट लाइन की प्रॉब्लम है, ये आप देख लेंगे। तो फिर ये हमारा जो 3 4 5 6
देखिए सारे रूट्स पर यहाँ पर है। शोल्डर पॉइंट क्या है? शोल्डर पॉइंट यहाँ पर है। ये शोल्डर पॉइंट देखिए यहाँ पर है, ये शोल्डर पर 15, 16, 17, 18, 19 और 20। 16, 18 जो हमने बताया पूरा यहाँ पर ये है, इससे लेता हुआ पॉइंट ऐसे जाएगा और यहाँ पर 19 और 20 पूरा यहाँ से खत्म करेगा पॉइंट को। ये तो यहाँ पर पैरालिसिस अटैक हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, इस रूट पे यहाँ पर कुछ टॉक्सिस हो गई है, तो भी आपके 2 पॉइंट 3 पॉइंट देकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर उनको किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, बोलने में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या है 19, 18, 17 19, 18, 17 हाथ पे लगा दीजिए कंटिन्यू 12-12 घंटे के लिए डेली लगाइए। जिससे लग रहा है कि पेशेंट बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है, तो आप 24 घंटे भी लगाकर रिसर्च कर सकते हैं। तकलीफ मतलब आपसे बोल नहीं पा रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, तकलीफ है, यहाँ दर्द है, कुछ खाना भी उसको दिक्कत हो रही, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। शोल्डर की प्रॉब्लम के लिए आप 17, 18, 15 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर साइड से नहीं उठ रहा है और यहाँ मसल बहुत ज्यादा तनाव में है, इस साइड का मसल तनाव में है, तो ये पॉइंट आप लगा सकते हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था वो ध्यान रखिए कि भाई इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये आज का जो सेशन था, हमने बताया आप लोगों को एक रूट पर और मेरिडियन ग्रुप बताया, ये भी अभी अधूरा है। ये भी मैं बता दूं, खुद मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने आधा बताया है आपको, सभी रूट के बारे में पूरा ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान कब देना होता है पूरा? जब हम एक एक पॉइंट के विषय में बताएंगे, ये पॉइंट का काम ये है, इस पॉइंट का काम ये है, इस पॉइंट का काम ये है, तो ये पूरा ज्ञान होगा। अभी मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने हमसे क्वेश्चन किया, उनको मैं इंट्रोडक्शन केवल दे रहा हूँ कि देखिए इस रूट से ऐसा गुजरता है और यहाँ आप ये काम कर सकते हैं। ये केवल इंट्रोडक्शन था। गॉल ब्लैडर का भी हमने दिया,